Dear students, welcome to my English literature class of grade 3rd. Today in this video we will read next chapter. Come to the page number 73, chapter number 7, The Wooden Vow. Students, this story is written by Jacob Grimm. Let's begin with the first paragraph. 7-year-old Steven lived in a nice, comfortable home with his mother and father. एक 7 years old एक बच्चा था जो अपने मदर और फादर के साथ नाइसली बहुत अच्छे से कंफर्टेबली घर पे रहता था. His grandparents, who were quite old, lived in an old house just down the same road. पर जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक ओल्ड हाउस में रहते थे, पर जो वो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत एक अच्छे घर में रहता था. सेम ही रोड पे घर था दोनों का, ग्रैंड पेरेंट्स का भी उसके पेरेंट्स का भी. Steven visited them often and loved the stories that grandfather would tell him. जो स्टेवन था वो बहुत उसको पसंद थी, जो स्टोरीज थी वो बहुत पसंद थी जो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते थे. He would also enjoy eating the delicious food that grandmother made for him. जो उसकी ग्रैंडमदर थी उसके लिए बहुत डिलीशियस फूड बनाती थी जो उसको बहुत पसंद था. Suddenly, one day, grandmother fell ill and died. एक दिन क्या हुआ, जो उसकी ग्रैंडमदर थी वो बीमार पड़ गई, इल हो गई और वो मर गई. The family was very upset and sad. उसकी जो फैमिली थी वो बहुत अपसेट हो गई और उदास हो गई, सैड हो गई. Grandfather became lonely and was unable to look after himself. जो ग्रैंडफादर थे उसके वो लोनली हो गए क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी. वो दोनों एक घर पे रहते थे बट अब वो अकेले हो गए और वो लोनली फील कर रहे थे. Steven's parents discussed the matter. Steven's parents discussed the matter and decided that grandfather would now come and live with him. Steven was very happy when he heard this. जो स्टेवन के पेरेंट्स थे वो बहुत उन्होंने डिसाइड किया कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसके जो ग्रैंडफादर है वो उनके साथ रहेंगे. और जो स्टेवन था वो ये बात सुन के बहुत खुश हो गया. जब उसने ये बात सुनी ना तो वो बहुत हैप्पी हो गया कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उनके साथ ही उनके घर पे रहेंगे. सो ग्रैंडफादर केम टू लिव विद दैम. ही वॉज ओल्ड एंड हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड. ट्रेम्बल मीन्स शेकिंग. जो ग्रैंडफादर है वो ओल्ड था तो वो ओल्ड थे तो उनके जो हैंड्स थे वो शेकिंग कर रहे थे, काम रहे थे. His eyesight was weak and he sometimes even stumbled while walking. उनकी जो आईसाइट थी वो भी बहुत वीक थी, कम थी, और वो समटाइम जब वॉक भी करते थे वो स्टम्बल्ड करते थे. मीन्स उनसे प्रॉपरली वॉक नहीं किया जाता था, मतलब वो गिर जाते थे. The family ate all their meals at their dining table. जो उनकी फैमिली थी उसके जो सारे फैमिली मेंबर्स थे, जो ग्रैंडफादर थे, उनका जो बेटा और उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो एक ही साथ बैठ के टेबल पे खाते थे. Grandfather, feeling eyesight and trembling hands, made eating very difficult for him. बट जो ग्रैंडफादर थे उनके जो हैंड्स थे वो शेकिंग करते थे और जो उनकी आईसाइट थी वो भी बहुत वीक थी तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी खाने के लिए. जब उनके साथ वो बैठ के खाना खाते थे तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी फील होती थी. फूड वुड ऑफन स्पिल ओवर onto the टेबल क्लॉथ और इवन दी फ्लोर. जो फूड था वो भी गिर जाता था टेबल पे और उनके क्लोथ्स के ऊपर, इवन फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर. His trembling hands would
often make the milk spill out of the cup onto the carpet below. इवन उनका जो वो मिल्क था वो भी गिर जाता था कारपेट के ऊपर, फ्लोर पे. आफ्टर सम टाइम्स हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, स्टेवन्स पेरेंट्स, जो स्टेवन के पेरेंट्स थे, मतलब ग्रैंडफादर थे, इनका जो सन और डॉटर इन लॉ था, जो कि स्टेवन्स के पेरेंट्स थे, वो इरिटेट होने लगे. बिगेन गेटिंग इरिटेटेड विद द मैस ही वुड मेक. जो वो ग्रैंडफादर थे वो ओल्ड थे, वो सारा फूड गिरा देते थे खाते खाते, क्योंकि उनकी आई साइड भी वीक थी, उनको वीकनेस थी. तो जो उनके सन और डॉटर इन लॉ हैं वो इरिटेट हो गए ये सब देख के. वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, सेड द सन. जो उनका सन था, बेटा था, उसने बोला कि हमें कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए. आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज spilled milk and food on the floor. The daughter-in-law added, I hate it when he makes those slurping sounds while he has his soup. We must do something about father, said the son. I have had enough of his spilled milk and food on the floor. The daughter-in-law added, I hate it when he makes those slurping sounds while he has his soup. जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, वो कहते कि जब वो मिल्क को ड्रिंक करते हैं या कोई सूप ड्रिंक करते हैं, तो जब वो साउंड निकालते हैं, उन साउंड होती है जब वो ड्रिंक करते हैं, तो वो उसको बहुत बुरी लगती है. मतलब वो लाउड नॉइस होते थे, जब कुछ भी वो ड्रिंक करते थे वो उसमें से बहुत लाउड नॉइस निकलती थी, जो उसको कंफर्टेबल नहीं फील होता था उसको, और वो इरिटेट होती है उससे. सो स्टेवन्स पेरेंट्स सेट अ स्मॉल टेबल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ग्रैंडफादर वाज सर्व्ड हिज फूड देयर. तो स्टेवन्स के पेरेंट्स ने क्या किया, उनके लिए एक छोटा सा टेबल लगा दिया उनके पास ही, उनके पास वाले रूम में. सी हियर, उनका जो ग्रैंडफादर है, एक टेबल लगा दिया छोटा सा और एक चेयर है, वहाँ पे बैठ के वो अकेले फूड खा रहे हैं. तो उनको जो फूड है वहाँ पे सर्व किया जाता था. ही एट alone while the rest of the family enjoyed dinner together. जो उनके ग्रैंडफादर थे वो वहाँ पे अकेले ही फूड खाते थे, जबकि बाकी की जो फैमिली थी वो वहाँ पे बहुत इंजॉय करती थी, साथ में बैठ के वो फूड खाते थे और वो इंजॉय करते थे. Since grandfather had broken a few pieces of china, his food was now served in a wooden bowl. एक दिन क्या हुआ, जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने जो प्लेट्स थी वो ब्रेक कर दी, गिर गई उनसे. तो उनको फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फूड था वो किस में सर्व करने लग गए, वो वुडन बॉल में. उनके लिए एक वुडन बॉल उन्होंने मतलब वुडन बॉल बाय कर लिया, उसके लिए उसके बीच में उनको फूड सर्व करने लगे इंस्टेड ऑफ चाइना प्लेट्स. Stephen sometimes looked in grandfather's direction while he was eating and saw tears in his eyes. पर जो स्टेवन था वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता था, और जहाँ पे वो बैठ के खाना खाते थे उनकी डायरेक्शन में जब वो देखता था उनकी डायरेक्शन में, तो उसको बहुत बुरा लगता था. और वो उसने नोटिस किया कि उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी आइज़ में टीयर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे. उनकी जो फैमिली थी, उनके जो सन और डॉटर इन लॉ थे, वो उनके साथ बैठ के फूड नहीं खाते थे. दिस 7 years old watched all this in silence. पर जो वो बच्चा था 7 years old का, जो स्टेवन था, वो चुपचाप साइलेंटली वॉच करता रहा. One evening before supper, his father noticed that Steven was playing with some wooden scraps on the floor. फिर उसने एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम, इवनिंग टाइम, उसके फादर ने नोटिस किया कि जो स्टेवन है वो वुडन
जो वुडन के पीसीज हैं, जो स्क्रैप्स है, जो बचे हुए पीसीज पड़े हैं, वो उनके साथ फ्लोर के ऊपर प्ले कर रहा था। वट आर यू डूइंग स्टेवन? तो उसके फादर ने पूछा, स्टेवन तुम क्या कर रहे हो? हिज फादर आस्क्ड, उसके फादर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? स्टेवन रिप्लाइड, ओह आई एम मेकिंग बाउल्स फॉर यू एंड मदर टू ईट योर फूड इन व्हेन यू ग्रो ओल्ड। स्टेवन ने रिप्लाई किया, कहता कि मैं बाउल्स बना रहा हूँ आपके लिए और मम्मा के लिए, जब आप बड़े हो, आप ओल्ड होगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें खाने के लिए। ओल्ड पीपल नीड स्पेशल केयर, कहता जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। स्टेवन स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, वो खुश हुआ, ये बात कह के खुश हो उसने स्माइल किया और वो वापस चला गया अपने काम के लिए। द पेरेंट्स वर स्टक स्पीचलेस एट हिज वर्ड्स, पेरेंट्स के पास कोई वर्ड नहीं था, वो स्पीचलेस हो गए। ये जब उन्होंने ये हेयर किया स्टेवन से, ये बात उन्होंने सुनी तो वो स्पीचलेस हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स, उनकी आंखों में से पानी आने लग गया और जो चीक्स की तरफ चला गया। तो नो वर्ड्स वर स्पोकन, बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन, दोनों सोचने लगे, जो स्टेवन के पेरेंट्स थे ये बात सुन के वो उसके बाद वो सोचने लगे कि क्या करें। देयर लिटिल बॉय हैड मेड देम रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन पीपल, उनके जो छोटा बच्चा था 7 ईयर्स ओल्ड का, उसने ये रियलाइज़ करवा दिया कि जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती देन दी पीपल, चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितने कि लोग होते हैं। दे रियलाइज्ड हाउ हर्ट देयर फादर मस्ट बी, उसने रियलाइज़ करवा दिया अपने पेरेंट्स को कि तुमने अपने जो ओल्ड फादर उनके जो ओल्ड फादर हैं उनको आपने कैसे हर्ट किया। दैट इवनिंग स्टेवन्स फादर टुक हिज फादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम टू द टेबल, फिर उस दिन क्या हुआ, जो उसके स्टेवन के फादर थे उन्होंने अपने फादर का हैंड पकड़ा और उनको बड़े प्यार से टेबल के ऊपर वो लेके आए, उनको खाने के लिए फैमिली के साथ, टू डाइन विद द फैमिली। From that day onwards, he ate every meal with the family and one could clearly see the sadness vanishing from his eyes. तो उस दिन से उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके साथ वो खाना खाते थे और जो उनके चेहरे पे फेस पे सैडनेस थी वो डिसअपियर होगी, वैनिश होगी। वैनिश का मतलब चले गई, डिसअपियर हो जाना, उनके चेहरे से ख़त्म होगी। Nobody cared about spilled milk, dropped food or soiled clothes anymore. अब इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके ऊपर अगर मिल्क भी गिर जाता था, वो मतलब मिल्क को गिरा देते थे, या फिर फूड नीचे फ्लोर के ऊपर गिर जाता था, या फिर उनके जो क्लोथ्स थे वो भी गंदे हो जाते थे। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। So all this is about the story. Thank you. Have a nice day.